नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप देख रहे हैं खबर तक। इस समय 5 राज्यों में यूँ कहिए कि 4 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कार्य संपन्न हुआ है। ये राज्य हैं केरल, तमिलनाडु जो दक्षिण के हैं, इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी। यहाँ चुनाव हुए। चुनाव के समय वैसे तो सरसरी तौर पर निगाहें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा चुनाव पर थी, लेकिन मुख्य रूप से लोगों का ध्यान पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर था, जहाँ मुख्य मुकाबला टीएमसी जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी है, उसके बीच था। चुनाव परिणाम आए, सभी 4 जगहों के परिणाम आए। कहीं पुरानी व्यवस्था ही बहाल रखने के प्रति जनमत आया। असम में हेमंत सरमा ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो वहीं दक्षिण भारत के एक राज्य केरल में एलडीएफ की जगह पर यूडीएफ सत्तासीन होने लायक बहुमत जुटा पाया। तो तमिलनाडु में फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विजय थलपति की पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली हैं और बहुमत कर वह मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पुडुचेरी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए है, उसे वहाँ बहुमत मिला है और एन रंगास्वामी फिर से एक बार वहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। असम की बात तो मैंने बता दी। तो इन मुख्यमंत्री के चुनाव लगभग तय हैं। उसके बावजूद बीजेपी जहाँ असम और पुडुचेरी में से सरकार बनाने हैं, अपने मुख्यमंत्री की घोषणा करनी है और सब कुछ तय है, उसके बावजूद वह ज़्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल के अपने मुख्यमंत्री के चयन पर लगा रही है और लोगों का ध्यान भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के चयन पर ही ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जोर लगा रही है अपने मुख्यमंत्री के चयन को लेकर, क्योंकि पहली बार यहाँ उसकी सरकार बनने वाली है। इस नज़रिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो एक समय 2 सांसदों वाली पार्टी थी और तब से उसने कई लंबे सफ़र तय किए। आज 240 लोकसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं और एक एक कर राज्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते इसने 22 राज्यों में अपना सरकार अब बना लिया है। तो मुख्यमंत्री चुन लेना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और पश्चिम बंगाल में तो इतना बड़ा जनादेश मिला है, बहुमत मिला है 202 विधायकों का, कि वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी किसी लूले लंगड़े को भी राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री बना देता है तो वह भी 5 साल तक सत्ता आसानी से संभाल लेगा। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी छटपटाहट क्यों है कि केरल और पुडुचेरी जहाँ सर्वविदित है कि किन्हें मुख्यमंत्री बनना है, फिर भी उसके नाम की घोषणा करने से पहले या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का चयन कर लेना चाहता है, जहां सिर्फ इसे ही अपना मुख्यमंत्री चुनना है। कौन सी ऐसी बात? क्या ममता बनर्जी के तेवर जिसमें वो यह कह रही है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, इसका डर उन्हें सता रहा है? या फिर इन्हें यह डर सता रहा है कि हारने के बाद टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पर अत्याचार करने लगेंगे? यह डर इन्हें सता रहा है।
दरअसल ऐसा कोई भी डर इन्हें नहीं सता रहा है, क्योंकि इन तमाम डरों के लिए इनके पास अब सैनिक बल वहाँ अभी 2 महीने तक रहेंगे, और सत्ता में आने के बाद पुलिस भी इनकी ही भाषा बोलेगी, और टीएमसी के गुंडे का कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कुछ करने की सोचे। और जहाँ तक ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देने की बात है, तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान है, और संवैधानिक प्रावधान को लागू कराने के लिए राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं। वे उन्हें इस्तीफा दिलवाएंगे। और अब तो चुनाव आयोग ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, राज्यपाल को नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है राज्य में नई सरकार बनाने के लिए, यानी ममता बनर्जी का सरकार अब समाप्त हो, वो इस्तीफा दे नहीं दी। तो ये तमाम कोई भी बात बीजेपी के बड़े नेताओं पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन को डरा नहीं सकती, तो फिर कौन सा डर है? दरअसल यह डर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य की वजह से है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ही भय से भयमुक्त बंगाल की बात कही थी, और चुनाव की समाप्ति के पश्चात भी भय से भयमुक्त बंगाल की बात कही। यह भय सिंडिकेट का है। सिंडिकेट के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से यह सिंडिकेट, जो इस जमाने में कम्युनिस्ट का हुआ करता था, कम्युनिस्ट के शासनकाल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और शुरुआत में यह लोगों के कुछ काम सरकारी पदाधिकारियों से जाकर करवा दिया करते थे, और बदले में थोड़ी सी राहत शुल्क दिया करते थे, लेकिन बाद में इसका रूप बदल गया। अब सरकारी काम के लिए इनके रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। बिना उनके रिकमेंडेशन का न तो व्यक्ति राशन कार्ड बनवा सकता था, न जमीन खरीद सकता था। जमीन पर मकान बनवाने के लिए भी इन सिंडिकेटों की मदद लेनी पड़ती थी, उन्हें सुविधा शुल्क देना पड़ता था, और उनके द्वारा नामित दुकानदारों से ही सामान खरीदना पड़ता था। यानी व्यक्ति अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता था जब तक कि सिंडिकेट की सहमति उसे प्राप्त नहीं हो जाए। और जब कम्युनिस्ट की सत्ता चली गई, ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंका और उसकी जगह पर टीएमसी की शासन व्यवस्था को वहाँ लाया, खुद मुख्यमंत्री बनी, तो ये भी सिंडिकेट के प्रवेश को टीएमसी में नहीं रोक पाई। टीएमसी में भी इस सिंडिकेटों ने प्रवेश कर लिया, और फिर वही उसका धंधा चलने लगा, लोगों से सुविधा शुल्क लेना, कट मनी लेना, सरकार तक पहुंचाना, और एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेना। आतंक था पश्चिम बंगाल में, और इसी आतंक को दूर करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भय से भयमुक्त बंगाल करने की बात कही थी। और यही डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सता रहा है कि कहीं यह सिंडिकेट पूर्व की तरह कम्युनिस्ट से टीएमसी में और टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में न प्रवेश कर जाए। कैसे रोका जाएगा और इसके लिए कौन मुख्यमंत्री सबसे सक्षम होगा, यह बड़ी चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के लिए है, जिस कारण उन्होंने दिल्ली में एक बैठक की। शुभेंदु अधिकारी को भी वहां बुलाया गया और बीजेपी के तमाम बड़े नेता अमित शाह, नितिन नवीन, आर्किटेक्टर पश्चिम बंगाल के चुनावी जीत के कहे जाने वाले सुनील बंसल, तमाम लोगों ने वहाँ विचार मंथन किया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर, लेकिन बात नहीं बनी। अब वही टीम कलकत्ता आई है, यहाँ और लोगों के साथ मिलकर उसे बातचीत करना है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा हुआ
भय से भयमुक्त बंगाल के रास्ते की बड़ी रुकावट सिंडिकेट का बीजेपी में प्रवेश कैसे होता है, क्योंकि सत्ता पर आने के बाद बीजेपी भी कोई बहुत परिष्कृत या धुली हुई पार्टी नहीं है। यहाँ भी कटमनी का खेल चलता है, भ्रष्टाचार के खेल यहाँ भी खेले जाते हैं। आपको याद होगा तमिलनाडु कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इसी 40% कमीशन के नाम पर खोया है, तो वह यह गलती अब कम से कम पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल नहीं दोहराना चाहेगी, क्योंकि कर्नाटक के तुलना में तो यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से ज़्यादा सजग है। यह बात अलग है कि सिंडिकेट के आतंक के आगे वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि उसे सरकारी समर्थन प्राप्त था और लोगों ने इस बार चुनाव में खुलकर उसके विरुद्ध में अपना फैसला सुनाया है, अपना डर भगाया है। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के चयन में इस बात को तो बीजेपी को ध्यान देना ही होगा। एक दूसरी बड़ी बात और, जो चुनाव प्रचार के दौरान ही सही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की एक रूपरेखा खींची थी। वह रूपरेखा थी कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री वही होगा जो बांग्ला माध्यम में पढ़ा हो और बंगाली संस्कृति का। अब इन तमाम बिंदुओं पर लेते हुए जो बैठक कोलकाता में होने वाली है, जिसमें अमित शाह, नितिन नवीन, शुभेंदु अधिकारी, भट्टाचार्य, सुनील बंसल आदि तमाम लोग विचार मंथन करेंगे पश्चिम बंगाल में नए सीएम की। ये दो प्रमुख मुद्दे तो होंगे ही, इनके अलावा और कई मुद्दे, जिसमें से उम्र, क्योंकि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी खासकर युवाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। बड़े बड़े राजनीतिक पद युवाओं को दिए जा रहे हैं, महिलाओं को दिए जा रहे हैं, ताकि उसके जरिए आधी आबादी का वोट अगले चुनाव में पश्चिम बंगाल में और दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में कर सके। इसलिए आज से 4 प्रमुख नामों की चर्चा जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं उसकी कर ली जाती है। सबसे प्रमुख नाम शुभेंदु अधिकारी का है, इसलिए नहीं कि उसने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 बार, एक बार नंदीग्राम में और इस बार भवानीपुर से चुनाव हराया है, बल्कि इसलिए कि वे इस समय 51 वर्ष के हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा बंगाली माध्यम में हुई है। बांग्ला माध्यम से उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर अपने परास्नातक तक की डिग्री प्राप्त की है। युवा है, जुझारू है और सबसे बढ़कर कि इस टीएमसी से वे आए हैं, वहाँ रहते हुए उन्हें उस सिंडिकेट के एक एक बातों की जानकारी होगी और मुख्यमंत्री होकर वे उस पर प्रहार कर सकते हैं, उसे बीजेपी में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। और यह अन्य किसी भी उम्मीदवारों में नहीं है, क्योंकि इसके अलावे जो और 3 प्रमुख नाम चर्चा में हैं, इसमें दिलीप घोष जो पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और आरएसएस खेमा से आते हैं, समीक भट्टाचार्य ये भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, पारंपरिक भाजपाई हैं, आरएसएस से गहरा संबंध है, लेकिन इनकी उम्र और भट्टाचार्य की उम्र 60 साल से ऊपर है। इसके अलावा एक अग्निमित्रा पॉल जी हैं। उनकी खासियत यह है कि ये महिला वर्ग से आती है, बीजेपी के पारंपरिक नेत्री रही है, बड़े मार्जिन से इन्होंने अभी आसनसोल दक्षिण का चुनाव जीता है, फायर ब्रांड लेडी हैं। तमाम बातें इनकी हैं, उम्र भी इनकी 50+ है, तो इस लिहाज से यह भी एक
प्रमुख चेहरा है और शुभेंदु अधिकारी और इनके बीच इस लिहाज से कड़ा प्रतियोगिता मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हो सकता है। लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये अमित शाह के कहे हुए उस बात जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की रूपरेखा तय करती है, यानी उसे बंगला माध्यम का होना चाहिए, बंगला संस्कृति का होना चाहिए, ये बातें इनमें नहीं है। इनकी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से हुई है। ये बॉटनी तथा फैशन डिजाइनर के क्षेत्र से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन महिला और तेज तर्रार नेत्री का एक बड़ा गुण इनके पास है। ऐसे में अमित शाह के विचारों को हटाने के बाद वोट जुटाने के हिसाब से, हालांकि सिंडिकेट की व्यक्तिगत जानकारी इन्हें हो सकती है, लेकिन पार्टी में रहते हुए इस प्रकार का कोई ज्ञान इनके पास भी नहीं होगा। तो इस लिहाज से सबसे प्रमुख नाम जो हर तरह से उभरता है, चाहे वह युवा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह बंगला माध्यम की पढ़ाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह सिंडिकेट पर नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से हो, और चाहे वो उसके जुझारूपन से हो, उन सब में अभी तक सबसे प्रमुख नाम शुभेंदु अधिकारी का चल रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री रहते हुए हराकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी यूं भी प्राप्त कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री किसे चुनती है, हालांकि वह भी 9 या 10 तारीख तक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की बात कर रही है। इसके तमाम बड़े नेता इस प्रयास में जुटे हुए भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दिशा निर्देश पर काम करती है, इन्हीं के बातों को मानते हुए सिंडिकेट का प्रवेश बीजेपी में रोक सकते हैं, या फिर यह रोक उन्हें भी लग जाएगा कि इसके जरिए कुछ पैसा कमा लें। होगा क्या, यह तो वक्त बनाएगा। लेकिन उम्मीद की जाती है कि पश्चिम बंगाल में जो भय से भयमुक्त बंगाल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, वह सही साबित हो और सिंडिकेट का प्रवेश भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार में नहीं। धन्यवाद।